इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को। यहाँ महिला उत्पीड़न के मामले घट नहीं रहे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ और योगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जाग जाइए। तो मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा, पूरा का पूरा सिस्टम आपने, पूरा तंत्र आपने पूरा मतलब वो कर रखा है, हाईजैक कर रखा है? मैं कहना चाहता हूँ आप कुछ भी मत करो, 5 दिन के लिए पूरा देश दे दो, हम चला के दिखाएंगे आपको। आप लोग बांग्लादेशी हिंदुओं मैं के कहना लिए चाहता हूँ आरोपी अरेस्ट। जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? कभी दलित पर पेशाब कर दिया जाता है? कभी रात के अंधेरे में दलित महिला उस लड़की को जला दिया जाता है? ऐसा ही उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? कौन सी घटना रुक रही है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोचने वाली बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं इस सरकार को, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को, कि थोड़ा सा सत्ता में भी ध्यान दीजिए, देश पर ध्यान दीजिए। वहाँ ट्रम्प आपको हड़का रहा है, टैरिफ दिन प्रतिदिन लगाता जा रहा है, आपके हाथ से कुछ हो नहीं रहा। यहाँ महिला उत्पीड़न के मामले घट नहीं रहे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या रुक रहा है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप बताइए जो रुक रहा है इनसे? इसलिए मैं आपको बता दूं, आप कह रहे योगी जी जिम्मेदार है, नहीं संभाल पा रहे लॉ एंड ऑर्डर। देखो मैं आपको बता दूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली में भी देख लो ना आप मुझे बताओ, गोली चली है नहीं चली? बता दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और कहाँ चली है ये भी बता दीजिए आप। शालीमार बाग किसका प्रभार है वहां पे? कौन है किसकी विधानसभा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री AIQ उसको पता ही नहीं है। वो कहती है कि भगत सिंह और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वो क्या बम फेंका। आप सोचिए क्या मानसिकता है उनकी, आप सोचिए। आप लोग उनका अपमान करते हैं। अपमान देखो मैं आपको बता दूं, सुनिए, अपमान नहीं है, सरकार को जगाने का काम हम करेंगे। सरकार को जगाने का काम जैन जी करेगा, सरकार को जगाने का काम युवा करेगी, और ये सरकार को जगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ और योगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जाग जाइए। ये ना हो कि बहुत आगे बहुत कुछ हो जाए। बलात्कार कम कैसे होगा? अरे लॉ एंड ऑर्डर का काम है सारा, कम कैसे होगा? हम करा, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी आपको फिर बोला कि आप हमें 5 दिन दे दीजिए, हमें पता है क्या करना है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है? मुझे बताइए आप, कोई एक भी चीज़ है? जब उनका नेता कुलदीप सेंगर बलात्कार में, सुनो, उसको तो बेल मिल जाती है, कुलदीप सेंगर को तो बेल मिल जाती है। कांड में अब क्या कहना? देखो मैं कहना चाहता हूँ दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट तो हो गया सर। सुनो, अरेस्ट तो होते हैं फिर छूट जाते हैं, मगर कार्रवाई नहीं होती जिससे देश को जगाने का काम हो। अच्छा, आपको डर है बेल मिल जाएगा? बिल्कुल, कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली ना। आप मुझे बताइए, अगर हम विरोध नहीं करते तो क्या होती? दोबारा अरेस्ट होते? मैं पूछना चाहता हूं। तो ये पूरा सिस्टम इस सरकार का है, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार का है। पारस ठाकुर है इसीलिए बचाया जा रहा है। बिल्कुल, अरे भाई आप देखना, सब कुछ होगा, ये अपने कार्यकाल में सब कुछ होगा। और दलितों का मैं आपको बता दूं, जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक दलितों पर हमेशा अत्याचार होते रहेंगे और ये इनके हाथ में नहीं है रुक सकता। सर, आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से नाकारा है। काम निकल कल एक तस्वीर वायरल हो जाती है, वरुण चौधरी को किस तरीके से देखिए सड़क पर घसीटा जाता है कानून व्यवस्था बनाए रखने। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, ऐसा होना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा संविधान के तहत हमारा अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, क्या हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? अगर हमें आवाज़ कहाँ उठानी है? मैं पूछना तो यही वो जंतर मंतर है, यही वो रामलीला है कि हमने लोकतंत्र को बचा के रखा, और हमने रामलीला मैदान में आंदोलन भी करने दिए। और पहले ऐसा होता था, मगर आज इस सरकार के समय नहीं होता। ये इन्हें डर है अपने कुर्सी का।
अभी कुछ दिनों के बाद देखिए असम में चुनाव है, असम में दंगे होना शुरू हो आप जाएंगे। लोग बांग्लादेश आपको से मैं बता दूं, क्यों सुनिए, नहीं करते? ये देखिए आप लोगों पर सवाल देखिए मैं आपको बता दूं 11-12 सालों से किसकी सरकार है, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर मैं पूछना चाहता हूं 12 साल से सरकार इनके पास है और अभी भी ये रोना रो रहे हैं कि नेहरू की गलती है, कांग्रेस की गलती है, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए आप। सर कसम खा ली है क्या मोदी योगी जी को गाली देना है? मैं कहना चाहता हूं, देखो मुझे नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का ये जो पद है, उस पद की गरिमा को इनको समझनी चाहिए। अगर उनके कार्यकाल के समय ऐसा हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनसे ऐसी चीज़ें रुक नहीं रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जनता ने चुना तो इस्तीफा क्यों देंगे? हैं? अगर जनता ने चुना तो क्या जनता की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते रहोगे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा हो रहा है तो देश की बहन बेटी क्या किसी आपकी बहन बेटी नहीं है? मेरे बहन बेटी है। क्या आज अगर बेटी घर से निकलती है तो वो सुरक्षित है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सुरक्षित है? अगर दिल्ली जैसे कैपिटल में भी अगर गोलियां चल रही है तो क्या देश की बहन बेटी सुरक्षित है? मैं पूछना चाहता हूं। गोलियां नहीं चलती थी? हैं? आप मुझे बताइए, आप मुझे दो चीज बताइए, कहाँ चलती थी गोली? एक ऐसा चीज बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कोई एक ऐसी वारदात बताइए आप। अगर एक संत आप मैं पूछना चाहता हूँ, एक मुझे सुनिए, आप मुझे एक वारदात बताइए कि वहाँ ऐसा हुआ था। नहीं, अगर एक संत मुख्यमंत्री बना तो आपको देखो बस यही है कि संत का मतलब क्या होता है? आप मुझे परिभाषा बता सकते हो संत का मतलब क्या होता है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या होता है, क्या कौन होते हैं संत? जो सांसारिक नहीं, पहले मैं जनता ने उन्हें चुना, विधायक मैं आपसे सिर्फ संत की परिभाषा पूछना चाहता हूँ, क्या है संत? भैया कोई भी ये वस्त्र ग्रहण कर ले और वो संत बन जाए, सब कुछ त्यागना पड़ता है। और अगर संत ऐसे राजनीतिक में, तो ये उनके लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि राजनीतिक में संत नहीं होते कभी भी। संत देश का भला करते हैं, जेपी जी, अलग मोहमाया, राजनीति से, संसार से अलग, बिल्कुल अलग, उन्हें बोलते हैं संत। आप समझ रहे हैं? तो रहे कि एक रही आप मैं कहना चाहता हूं, आप वस्त्र ग्रहण कर लें, आप भगवा वस्त्र ग्रहण करके, आप भगवा वस्त्र ग्रहण करके और आप अपने आप को संत की उपाधि देती है जनता, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। अगर आप सत्ता का मतलब क्या होता है? सेवा। सत्ता का मतलब शोषण नहीं होता कभी भी। जो आज उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो और चाहे भारत पूरा हो, अगर सत्ता शोषण कर रही है तो फिर वो सत्ता को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज नहीं तो कल ये सरकार जाएगी जाएगी जाएगी। सरकार को कोई रोक नहीं सकता। आपको इन सरकार को लगता है ना कि कोई रोक नहीं सकता? ये जनता है, रोकेगी और गद्दी से उखाड़ के फेंकेगी। सर आखिरी एक आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं देश जो है हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। हिंदू राष्ट्र मैं पूछना चाहता हूँ क्या है? कोई मुझे बता सकता है? देश के जो आरएसएस के प्रमुख बता सकते हैं आरएसएस क्या है? अरे आरएसएस तो एक ऐसी संस्था है जो हिंदुओं का शोषण कर रही है, दलितों का शोषण कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब चुनाव होते हैं तो दलितों को हिंदू कह दिया जाता है और दलितों पर फिर पेशाब कर दिया जाता है, फिर दलितों पर आप उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं। अगर माँ रोकने की कोशिश करती है तो माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप बताइए, एक तरफ सबका साथ सबका विकास जैसा नारा, कोई सबका साथ कोई विकास नहीं हो रहा। देखो मैं आपको बता दूं, हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी का, हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आरएसएस का। जो पहले भारत था, जो सभी जातियां सभी धर्म मिलके एक साथ एक संविधान की सम्मान गुलदस्ते, सुनो मेरी बात, एक ऐसे गुलदस्ते की तरह रहते थे, संविधान के तहत रहते थे। हमें वैसा ही हिंदुस्तान चाहिए, वैसे ही हमें हमारा भारत चाहिए और पुराना भारत चाहिए, जहाँ एक दूसरे की मतलब कदर होती थी, एक दूसरे का सम्मान होता था, बहन बेटियों का सम्मान होता था, शोषण नहीं होता था। आज शोषण हो रहा है, इसलिए ऐसा इनका हिंदुस्तान नहीं चाहिए, बीजेपी का आरएसएस का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, जिस पर सरदार पटेल जी ने भी रोक लगाई थी। ये तो गलती हो गई, ये तो हमने इनको कांग्रेस ने छूट दे दी। अगर कांग्रेस इनको छूट नहीं देती तो क्या होता? अब मैं पूछना चाहता हूँ, चलो माफ़ कर दिया, मगर ये लोग माफ़ी के लायक नहीं थे, इन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए था।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा सब लोगों की भावनाओं को समझ के देश चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि उसको जरूरत है उसको मार दो, उसको ये कर दो, काट दो, पीट दो। आज देखिए आप मुझे बताइए, फिल्मों पर बैन नहीं होना चाहिए, गालियां चल रही हैं दिन दाड़ा, माँ बहनों की गालियां चल रही हैं, ऐसी फिल्मों पर बैन होना चाहिए। सरासर गोलियां निकालते, गोलियां चलाते, उसको देख देख के तो सब कुछ ऐसा हो रहा है।